क्या नाम है आपका? रोशन है जी। क्या कुछ मामला हुआ है? ये मामला हुआ जी, व्रत रखे हुए थे हमने सबने, और शाम को कुट्टू के आटे की रोटी बना के खाई है मेरे भाई ने। सवेरे उल्टी लगी है 2-3, फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ उसको। उन्होंने थोड़ा सा इलाज चालू किया तो उसको राहत मिली थी। उसके बाद वही तबीयत बिगड़ गई। वो बोले भाई टूलिप में ले जाओ। टूलिप में जाते ही वो बोले भाई सरकारी में ले जाओ। ये तो क्या नाम था आपके भाई का? राजेश। कौन से गांव से आप? अहमदपुर से है जी। कब की बात है ये? ये सवेरे की है जी, 6:30 बजे की। उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में है जी, एक लड़का है, 2 लड़की हैं, मियाँ बीवी। क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते थे जी। कहाँ पे? यही सेक्टर 15 में कोई पर्सनल गाड़ी चलाते थे। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई तो जी यही चाहते हैं कि ये जो चल रही है, ये आटे में जो खराबी चल रही है, इसका थोड़ा सा वो किया जाए। लड़के को प्रशासन की वजह से ही है जी, ये जो भी कुछ है, उनके लड़के को नौकरी दिलवाओ। इस वक्त हम हैं सोनीपत के सरकारी हॉस्पिटल में। जी हाँ, पहले भी आपने एक वीडियो देखी होगी। लगातार 3 दिन से कुट्टू के आटे का जो मामला है वो चल रहा है, और नवरात्रि का समय है। इस समय में कुट्टू के आटे और सामग्री का जो प्रयोग है वो आम जनता के द्वारा किया जाता है, और लगातार इसकी मांग भी इन्हीं दिनों में बढ़ती है। लेकिन अब की बार जो सोनीपत में जो हुआ है वो शायद ही कभी हुआ होगा, क्योंकि 300 से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके थे। उसके बाद प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने लगा, और कई आटों की चक्कियों पर और कई मिलों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन उसके बीच एक आज बहुत बुरी खबर मिली है कि एक व्यक्ति की, जो कि अहमदपुर गांव का रहने वाला है, उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो कि अपनी गाड़ी चलाता था, उसके परिवार में 2 बच्चियां हैं, उनका परिवार था। लेकिन कुट्टू आटा खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उनको सरकारी हॉस्पिटल में लेके आया गया। एक बार तो थोड़ा सा सुधार हुआ, और सुधार होने के बाद यहाँ पर उसको तुलिप हॉस्पिटल के लिए एक बार रेफर कर दिया गया। लेकिन वहाँ जाते ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष देवेंद्र गौतम जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। एक बार हम उनसे बात करें। देवेंद्र भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरासर एक भाई बेट चढ़ गया आज। हमारी सोनीपत प्रशासन और सरकार की अनदेखी की बेट चढ़ाएगा हमारे बीच का भाई। दिवाली आती है, मिठाइयों के सैंपल भरे जाते हैं, चेक किया जाता है कैसे क्या हो रहा है। क्या नवरात्रि जो हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा एक नवरात्र का उपलक्ष्य होता है, उससे पहले हर साल ये कहानी होती है कि कुट्टू, सिंगाड़ा, सामक का आटा खाने से ये इतने लोग बीमार हो गए। 200-300 लोग सोनीपत के अंदर भी बीमार हुए, हॉस्पिटल भर गए। और आज हमने एक बीच का भाई, हमारे बीच का भाई जो हमारी संस्था के अंदर लगातार इतने अच्छे काम, सोशल काम करता रहता था, कभी कहीं बदहाल तिरंगों को उतार रहा है, कहीं रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, एक हमने अपने सामाजिक भाई के लिए को खो दिया, और ये एक लापरवाही की भेंट चढ़ा है प्रशासन की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बीच जो है खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई भी की थी, कुछ फैक्ट्रियां भी पकड़ी हैं, तो उसके बारे में क्या? मुझे एक फैक्ट्री का नाम बताए, एक दुकानदार का नाम बताए जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये सब के सब मिले हुए हैं। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, विपक्ष में बैठे हुए नुमाइंदे, ये मिले हुए हैं। सरकार इनकी है, विपक्ष इनका है, और लगातार ये किसके ऊपर कार्रवाई हुई है बताओ आप मुझे? खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसके ऊपर की? अगर बीमार होने के बाद, मरने के बाद कार्रवाई कर रहे हो तो किस काम की कार्रवाई है यार? एक व्यक्ति चला गया, उसका परिवार का सारा चला गया, अकेला बंदा छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अब उसका परिवार कैसे चलेगा? तो इस वक्त हम 200-300 लोग बीमार भी हुए थे, उसके बाद भी जो है प्रशासन ने लगता है कि खाना पूर्ति करके इस काम को रोक दिया। इस बारे में क्या कहना है? खाना पूर्ति करके प्रशासन बैठ चुका है। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते जो व्यापार करते हैं ना, बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े मगरमच्छ होते हैं, ये छोटे नहीं होते। उनके ऊपर कार्रवाई करने से प्रशासन भी बचता है, और अधिकारी भी बचते हैं, और सरकार भी बचती है, क्योंकि वहाँ उनका जो रोजगार है, जो राजनीति चल रही है, वो उन्हीं लोगों से चल रही है। लेकिन हम जो छोटा हमारा भाई है, वो इस तरीके से हम उसकी मौत को जाया नहीं करेंगे। बोर्ड से हम मेडिकल की मांग करते हैं, मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, पीजीआई खानपुर से डॉक्टर आने चाहिए, इन पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हम बिल्कुल पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार है, पूरा परिवार तैयार है, पूरा परिवार सहमत है इस बात पर कि पूरे परिवार की मदद होनी चाहिए। मैंने अभी प्रेस रिलीज के माध्यम से डिमांड भी किया सरकार से कि आर्थिक सहायता दी जाए, और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की, वो जब सिद्ध हो जाता है तो नौकरी की डिमांड हम करते हैं कि उस भाई का परिवार जो चले जाए, उसका रोजगार छिन गया परिवार का, सारी चीजें इसी के अंदर इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से लगातार जो है खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई भी की, कुछ 2-3 आटा चिक्कियों पर रेड भी की है, उसके बाद कुछ सैंपल भी भरे गए। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई। इसी बीच
इसी केस में जो इंस्पेक्टर रविंद्र है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मैं कहूँगा एक बार मेरे साथी को जरा कैमरा घुमाकर दिखा दें। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है, लेकिन अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो शायद ही कोई इस तरह से वो बात करने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसा मौका क्यों आता है कि जो है प्रशासन जो है कार्रवाई करने से भागता है? प्रेम भाई क्या कहेंगे? आज एक भाई को हमने खो दिया। संस्था में सबसे ज़्यादा समाज के लिए काम करने वाला आज हमारे बीच नहीं है। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। प्रशासन कब तक प्रशासन देखता रहेगा? समाज के लिए जीने वाला बंदा, समाज के लिए मरने वाला बंदा इस प्रकार से प्रशासन की नाकामियों की भेंट चढ़ता है। मैं क्या कहूँ? मेरे साथ चलने वाला बंदा आज किस प्रकार से हम सबको छोड़ के चला गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, मांग तो बहुत हो चुकी लेकिन मिलता कुछ नहीं है। छानबीन होगी, ये होगी, वो होगी, नाम किसी का नहीं आएगा, पकड़ा कोई नहीं जाएगा। जी दोस्तों, इस वक्त इंस्पेक्टर रविंद्र मेरे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? लाइव आप पब्लिक आपको लाइव देख रही है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हमारे पास अहमदपुर गांव से राजेश नाम के बंदे की सूचना प्राप्त हुई थी, भाई कुट्टू का आटा खाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। वो पहले हॉस्पिटल में लेके गए थे, वाटला में लेके गए थे, वाटला से फिर वहाँ से तुलिप में ले आए थे, तुलिप वालों ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वैसे इनके वारसान ने हमें एक लिखित दरखास्त दे दी है जिस पर हम पर्चा दर्ज कर देंगे और जल्दी इसका पोस्टमार्टम करवा के पोस्टमार्टम में जैसा नतीजा आता है और कुट्टू के आटे के सैंपल ले लिए जाएं, उनका जैसा रिजल्ट आएगा आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। सर, लगातार 3 दिन से जो खाद्य आपूर्ति विभाग भी इसमें कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद भी जो है एक मौत हो चुकी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें कई जगह प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। कुट्टू का आटा खाने की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है, उसमें कुट्टू का आटा जब्त भी किया गया है, उसके सैंपल भेजे गए हैं, प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। साहब, एक निवेदन है कि बोर्ड से मेंबर जो बातचीत का हुई थी कि बोर्ड से आ जाएंगे, वीडियोग्राफी होगी पोस्टमार्टम की, लेकिन एक निवेदन है कि पीजीआई खानपुर से डॉक्टर आएगा, वो भी इन्वॉल्व होगा उस बोर्ड के अंदर, तभी पोस्टमार्टम करवाना, तभी हम अपनी बॉडी को, अपने भाई को यहाँ से लेकर के जाएंगे और दाह संस्कार करेंगे। ये हमारी एक रिक्वेस्ट निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे। इस चीज़ के ऊपर मतलब बिल्कुल भी वो ना करा जाए, क्योंकि एक हमारे बीच का भाई चला गया और ये दर्द है। और ऐसे गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का अकेला बंदा कमाने वाला था, और उसके मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता, यहाँ नहीं, मैंने भाई साहब को बोल दिया पीजीआई खानपुर से डॉक्टर आएगा, आप पोस्टमार्टम कराओ। अगर पीजीआई खानपुर से डॉक्टर नहीं आता और आप पोस्टमार्टम कराते हो तो हम उस पोस्टमार्टम का बिल्कुल हम अपनी बॉडी को यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। ये सीधी ऐसा जी पोस्टमार्टम आप कह रहे हो बोर्ड द्वारा, तो बोर्ड पीजीआई खानपुर डॉक्टर को इन्वॉल्व सुन लो, करके ये हॉस्पिटल वालों की जिम्मेवारी है कि वो वहाँ से बुलाएंगे, अपने डॉक्टर से करवाएंगे। मतलब वहाँ पहुँचाएं, ये चीज़ में हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई बात नहीं कि हमारी बात को वहाँ हम बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा देंगे, वीडियोग्राफी करवा देंगे, बिल्कुल ठीक है जी। बाकी इनसे बात कर लेंगे और जो भी आगे हॉस्पिटल प्रशासन से भाई वहाँ से बुलाएंगे, आपने डॉक्टर से करवाएंगे, वो इनका काम में जो भी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर आप अपनी कार्रवाई बिल्कुल, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो ये थे इंस्पेक्टर रविंद्र, यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मेडिकल के बोर्ड द्वारा की जाएगी और एक डॉक्टर खानपुर से स्पेशल यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप देखते हैं कि आखिर आगे की क्या कुछ कार्रवाई बनती है। नमस्कार, जय हिंद। क्या नाम है आपका? रोशन है जी। क्या कुछ मामला हुआ है? ये मामला हुआ जी, व्रत रखे हुए थे हमने सबने, और शाम को कुट्टू के आटे की रोटी बना के खाई है मेरे भाई ने। सवेरे उल्टी लगी है 2-3, फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ उसको, उन्होंने थोड़ा सा इलाज चालू किया तो उसको राहत मिली थी। उसके बाद वही तबीयत बिगड़ गई, वो बोले भाई टूलिप में ले जाओ। टूलिप में जाते ही वो बोले भाई सरकारी में ले जाओ। ये तो क्या नाम था आपके भाई का? राजेश। कौन से गाँव से? अहमदपुर से। कब की बात है ये सुबेरे की है जी, 6:30 बजे की। उनके परिवार में कौन कौन? उनके परिवार में है जी, एक लड़का है, 2 लड़की हैं, मियाँ बीवी। क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते थे जी, कहाँ पे? यही सेक्टर 15 में कोई पर्सनल गाड़ी चलाते थे। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो जी यही चाहते हैं कि ये जो चल रही है, ये आटे में जो खराबी चल रही है, इसका थोड़ा सा वो किया जाए। लड़के को
प्रशासन की वजह से ही है जी, ये जो भी कुछ है उनके लड़के को नौकरी दिलवाओ। बड़ा वीआईपी कोई बंदा उसके लिए कराते हैं, तो हम मतलब गरीब लोग का हमारे लिए देखो जी, हम कानून के दायरे के अंदर रह के काम करने वाले लोग हैं ना, हम रोड काम कर रहे हैं ना हम कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो आदमी चला गया उसकी एक निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, उसकी बॉडी इस वजह से उसकी मौत हुई वो निष्पक्ष हो जाए, जिसके ऊपर अगर वो मौत कुट्टू के आटे की वजह से या किसी ऐसी जहरीले पदार्थ की वजह से हुई तो उसके ऊपर कार्रवाई बन जाए, अगर नहीं हुई तो हम ऐसी कोई डिमांड ही नहीं कर रहे, उसके बाद बेफालतू कर क्या कुछ कार्रवाई होगी? कुट्टू के आटा खाने से पहले 300 लोगों की तबीयत खराब हुई, उसके बाद आज एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ये जो है अभी मुझे पता लगा है कि अहमदपुर गांव के एक युवक की जो है कुट्टू का आटा खाने से जो है मृत्यु हुई है। बाकी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि कारण क्या रहा, लेकिन अभी 2 दिन पहले भी कुट्टू का आटा खाने से जो है सैकड़ों लोग बीमार हुए, अस्पतालों में गए और प्रशासन और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड जो है कार्रवाई कर रही है। तो इसकी जो है जो हमारे राजेश है इनकी जो है मृत्यु हुई है, बड़ी दुखद है। हमारी जो है पूरे परिवार के साथ संवेदना है और चूँकि वो जो है परिवार के कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे, मैं इनको जो है पूरी इनके परिवार के साथ हम इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, इनकी पूरी मदद करेंगे और इनको कुछ ना कुछ जो है सरकार की तरफ से अपनी तरफ से भी जो है आर्थिक मदद करवाने का काम करें। सर, आपको नहीं लगता कि प्रशासन जो है इसमें लापरवाही कर रहा है? इतना समय हो गया है, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी, क्या आगे फिर इस तरह की मौतें होंगी तभी प्रशासन कार्रवाई करेगा? देखिए जो है प्रशासन ने सारे जितना भी कुट्टू का आटा था वो सारा जो है नष्ट करवा दिया, सारा जो है बिकना बंद करवा दिया और जो जहाँ से ये कुट्टू का आटा चला है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर रहे हैं। सर, ये कुट्टू का आटा अभी तक बंद नहीं हुआ है क्योंकि ये आटा जो इस व्यक्ति की मौत हुई है ये आटा कल ही खरीदा गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं है। ये अब मुझे नहीं पता खैर कि कल खरीदा है या परसों खरीदा है, ये तो खैर बाद में पता लगेगा या जो उनके परिवार वालों से पता लगेगा कब खरीदा है, लेकिन मोस्टली जो है कहीं भी इसी दुकान पे आज कुट्टू का आटा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि हरियाणा के पूर्व मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन जी यहाँ थे, उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और जो है पीछे भी कार्रवाई हुई है, लेकिन उसकी अभी तक जो जांच की रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई है। ये तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये कार्रवाई कब होती है और क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर रिपोर्टें दबा दी जाती हैं। चलिए देखते रहिए। नमस्कार जी।